अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूटोरियल जहाँ पे आपको हम लोग सिखा रहे हैं आप कैसे दराज पे सेलर बन सकते हैं, ना कि सिर्फ सेलर बल्कि कामयाब सेलर बन सकते हैं। तो मूविंग ऑन, हम लोगों ने टॉपिक 1 में ये देखा कि दराज है क्या, फिर टॉपिक 2 में हमने ये देखा कि आप सेलर कैसे बनते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ पे आपने स्टोर मैनेज करना है और हर चीज़ देखनी है अपने स्टोर से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो है दराज सेलर सेंटर। जो हमारा टॉपिक 3 है, इट्स बेसिकली इंट्रोडक्शन टू दराज सेलर सेंटर, जहाँ पे आप समझेंगे दराज सेलर सेंटर चलता कैसे है, उसका फ़ायदा क्या है, क्यों दराज सेलर सेंटर बहुत ज़रूरी है आपके स्टोर के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि दराज सेलर सेंटर है क्या, एक पूरा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद एक लाइव लुक लेंगे हम लोग दराज सेलर सेंटर पे। एंड इन एक्चुअल अकाउंट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम खोला था वो एक्चुअल में देखेंगे कि किस तरह का वो अकाउंट है, उस पर कैसे दराज सेलर सेंटर काम करता है एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अच्छा जी, शुरू करते हैं कि दराज सेलर सेंटर है क्या। बेसिकली दराज सेलर सेंटर सेलर्स को एक इंस्टेंट एक्सेस मिलता है जहाँ से आप अपना पूरा स्टोर मैनेज कर सकते हैं, अपना पूरा बिजनेस जो आप चला रहे हैं। तो जो उसका बैक एंड वर्किंग है वो दराज सेलर सेंटर के थ्रू होता है। आपके प्रोडक्ट्स अपलोड करना, आपकी सारी चीज़ें देखना, अपने स्टोर को मैनेज करना, अपने स्टोर को ऑन करना, अपने प्रोडक्ट्स लगाना, एवरीथिंग, हर चीज़ दराज सेलर सेंटर के थ्रू होती है। तो वो बैक एंड होता है जो सेलर्स को दिया जाता है, आप लोग को दिया जाएगा। उसके थ्रू अपना आप सेटअप करते हैं पूरा स्टोर, उसको डेकोरेट करते हैं, आप प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, अपने ऑर्डर्स को देखते हैं किस तरह ऑर्डर आ रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग रियल टाइम, हर चीज़ रियल टाइम पे हो रही होती है दराज सेलर सेंटर पे। तो आपके स्टोर पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने विजिट्स आ रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दराज सेलर सेंटर देता है। कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली, आपकी जितनी इन्वॉइसिंग है, आपके जितने फाइनेंसेस हैं, आपने कोई कैंपेन ज्वाइन करनी है, आपने अपना स्टॉक को मैनेज करना है, अगर आपको कोई टूल्स की ज़रूरत है, अगर आपने कुछ और ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है, जो भी चीज़ करनी है वो सब कुछ आपका दराज सेलर सेंटर से होता है। तो दराज सेलर सेंटर आपको कंप्लीट एक कंट्रोल देता है अपने स्टोर के ऊपर। जरा से इसकी यूजेबिलिटी की बातें कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका ऑर्डर मैनेजमेंट आती है। ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं, अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं। जब आपको ऑर्डर आता है तो उसको डिलीवर करना, उसको मार्क करना, डिस्पैच करना, या फिर अगर आप फुलफिलमेंट बाय दराज पे काम करें तो वो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली डिस्पैच हो रहा होता है। तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम पे आपके सेलर सेंटर में नज़र आ रही होती है। दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट्स को ऐड करना, नए प्रोडक्ट्स जब आपके पास आते हैं आप उनको अपलोड करते हैं, उनकी पिक्चर्स अपलोड करना, उनकी डिस्क्रिप्शन अपलोड करना, उनको लाइव कराना, उनकी कैटेगराइजेशन करना, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मैनेजमेंट दराज सेलर सेंटर के थ्रू होती है। थर्ड थिंग इज़ शॉप मैनेजमेंट। शॉप बेसिकली इज़ द स्टोर, जो आपका स्टोर आपने दराज पे खोला है, दैट इज़ योर शॉप। उस शॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। अब जब हम लोग कहते हैं डेकोरेट कर सकते हैं, तो जब आपने देखा होगा दराज का आप कोई पेज खोलते हैं या किसी स्टोर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे टॉप पे बैनर आता है, नीचे प्रोडक्ट्स आते हैं कैरोसेल में, लिस्टिंग फॉर्म में। तो डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स या लेआउट्स मौजूद हैं। दराज अलाउ करता है अपने सेलर्स को कि आप अपना स्टोर खुद से डेकोरेट कर सकते हैं, आप खुद से बैनर्स अपलोड कर सकते हैं, आप खुद से अपने जो टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप टॉप पे रख सकते हैं। तो आपके पास पूरी आज़ादी होती है कि आपने अपना स्टोर को कैसे डेकोरेट करना है। तो बेस्ड ऑन सम बेस्ट प्रैक्टिसेस हम वो आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने स्टोर को बेटर मैनेज कर सकते हैं। प्रमोशन मैनेजमेंट दराज की एक सबसे बड़ी जो खसूसियत है, इसमें साल की बहुत सारी कैंपेन्स होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलती है। तो जितनी प्रमोशंस में या जितनी आप कैंपेन से पार्टिसिपेट करते हैं आपको उतना एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर से मुराद के इतने लोग आपको देखते हैं, दराज पे आप टॉप पे अपेयर होते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रमोशंस होती हैं दराज वो सबसे पहले टॉप पे अपेयर करता है। अगर आपको याद हो टॉपिक 1 में हमने देखा था कि दराज पे प्रमोशंस कहाँ कहाँ होती हैं, टॉप पे बैनर्स मैंने आपको दिखाए थे, दूसरी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। उधर आपकी जितना आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी प्रमोशंस में आपको आपकी प्रोडक्ट्स को एक्सपोजर मिलता है। जितना एक्सपोजर मिलता है उतनी ज़्यादा सेल्स आती हैं। कैसे हम अपनी अच्छी प्रमोशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके क्या क्या हैं, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर ये सब कुछ मैनेज होता है दराज सेलर सेंटर से। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। देखिए दराज पे स्कोरिंग सिस्टम है। जब आपके ऑर्डर्स आते हैं कितना जल्दी आप उसको डिस्पैच कर रहे हैं, कितना जल्दी वो आपके बायर तक पहुंच रहा है, कितना जल्दी आप अपने बायर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे बायर्स होते हैं जो कि आपसे चैट पे बात करते हैं, आपसे आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड वो देखें चैट विद यू, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक पूरा मैसेज सेंटर है दराज सेलर सेंटर में, जिसके थ्रू आप अपने बायर से कांटेक्ट करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं, उनको बताते हैं उनकी जो क्वेरीज होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग
पाकिस्तान में शॉपिंग करने से पहले आपसे 2-3 सवाल ज़रूर करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसकी यूजेबिलिटी बताइए, इसमें कलर कॉम्बिनेशंस क्या है। तो वो सारे जवाब आप जितना जल्दी मैनेज कर सकते हैं तो उतने अच्छी आपकी परफॉर्मेंस बिल्ड होती है। कितनी जल्दी आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, उनको कितना जल्दी आप मार्क करते हैं कि डिलीवर हो गया, कितना जल्दी आपको कस्टमर रिव्यू देता है। तो ये सारे एक स्कोरिंग सिस्टम पे चल रहा होता है और यही आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमिन करता है। जितने अच्छे पेज व्यूज़ आएंगे, जितने अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, दराज आपको उतना ही प्रमोट करता है। फिर आता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट इज़ बेसिकली जितने आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट आपको जो पैसे मिल रहे हैं उन सब की इन्वॉइसिंग, उन सब के चार्जेस, उन सब की पेमेंट्स इज़ हैपनिंग थ्रू दराज सेलर सेंटर एज वेल। वहाँ पे पूरा फाइनेंस का एक सेक्टर है, फाइनेंस का पूरा एक सेक्शन है जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली मैनेज कितने आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट कितनी पेमेंट्स हो रही हैं, उनके अगेंस्ट कितना कमीशन कट रहा है। एवरीथिंग इज़ मेंशन इन दराज सेलर सेंटर। तो दराज सेलर सेंटर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको उसकी यूजेबिलिटी का आइडिया तब होता है जब आप एक्चुअल में काम कर रहे हो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको आप यूज़ करते हुए अपने स्टोर को और अपनी सेल्स को इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक लाइव लुक देखते हैं दराज सेलर सेंटर पे कि चलता कैसा है। तो वी विल लॉग इन टू द अकाउंट जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम खोला था और उसी पे देखेंगे दराज सेलर सेंटर पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स जो कि हमारे स्टोर को इन्हांस करती है। जी, तो अब आपकी स्क्रीन पे दराज सेलर सेंटर का लॉगिन पेज आपके सामने आ गया। अपने आप क्रेडेंशियल्स डाल के साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही आपके पास जो स्क्रीन आती है ज़्यादातर कैंपेन्स की आती है। ये आपको बता रहा है कि इंडिपेंडेंस डे कैंपेन आने वाली, इस पर आप क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगेन इसके बारे में हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको और कैंपेन्स दिखाएगा। तो ये डिफरेंट कैंपेन्स चल रही हैं, इसमें डिटेल्स भी लिखी हुई होती हैं। अगर आप पे क्लिक करते हैं तो आपको बताता है और अपडेट्स जो जितनी आ रही होती हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो वेयर हाउस में है तो उसके टाइमिंग्स क्या है, या फिर अगर जैसे अभी ईद आ रही है या कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने लगता है तो उसके अगेंस्ट जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती हैं वो आपको खोलती सामने स्क्रीन पे आ जाती हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि एक बार उनको देख लें कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद इसको आप बंद कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने जो आ रहा है ये दराज सेलर सेंटर का मेन डैशबोर्ड है। जब आप लॉगिन करने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन थी उसको जब स्किप किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है जहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है, एक ऑपरेशंस डैशबोर्ड है और अगर आप उसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास एक कैंपेन डैशबोर्ड भी आता है। फर्दर स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास सेलर पिक्स और चैट का ऑप्शन आ रहा होता है। अगेन इसको एक वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। परफॉर्मेंस पे दराज बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हर चीज़ का एक स्कोरिंग सिस्टम होता है। तो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना ही आपके प्रोडक्ट्स टॉप पर आते हैं, उतना ही आपको एक्सपोजर मिलता है, उतनी ही ज़्यादा सेल्स आती है। तो शिफ्ट ऑन टाइम एक यूनिट है जिसको ये कहते हैं कि आपने कितना जल्दी शिप किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितना ज़्यादा तेज़ में आप शिप करते हैं, अपना ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके स्कोर बढ़ रहे होते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इसका कैंसिलेशन रेट मेरा इतना ज़्यादा क्यों है या रिटर्न रेट मेरा इतना ज़्यादा क्यों है, तो आप इस पर अपना अगर माउस लेके जाएंगे, हवर करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर के डैशबोर्ड में अगर शिफ्ट ऑन टाइम का जो है वो ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ आइटम्स शिफ्ट ऑन टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक्स। तो ये आपको एक परसेंटेज दिखाता है वो आइटम्स का जो कि शिप हुए थे पिछले 4 हफ्तों में। तो ये आपके 4 हफ्तों का एवरेज शिफ्ट ऑन टाइम का एक परसेंटेज आ रहा होता है। अभी हमारे स्कोर्स नहीं आ रहे क्योंकि हमने नया अकाउंट खोला। अगर हम लोगों का ये पुराना अकाउंट होता और ऑर्डर्स आए होते तो यहाँ पे आपको एक परसेंटेज नज़र आ रही होती। अब आगे ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर शिफ्ट ऑन टाइम क्या है, मतलब आप अगर अभी जानना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड है क्या, तो शिप इन 2 वर्किंग डेज फॉर लोकल सेलर्स एंड 5 वर्किंग डेज फॉर क्रॉस बॉर्डर सेलर्स। तो जो हम लोग लोकल सेलर्स माने जाते हैं, तो अगर हमें ऑर्डर आता है विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 दिन के अंदर अंदर आपने उसको डिलीवर करना है। जितना जल्दी करते हैं उतना अच्छा स्कोर आता है। और गुड स्कोर जिसको ये गुड स्कोर मानते हैं, ये कि अच्छा स्कोर है, वो होना चाहिए हमेशा 90% से ऊपर। 90% से जब ऊपर आपका स्कोर होता है दैट इज़ कंसिडर्ड गुड। तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लग रही होती, आपको कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते, एज लॉन्ग एज आपके पिछले 4 हफ्ते का जो स्कोर है वो अगर जितने भी ऑर्डर्स आपको पिछले 4 हफ्तों में आए और आपने 2 से 5 दिन के अंदर दो दिन के अंदर डिलीवर कर दिए थे, तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ती है। 5 दिन मिलते हैं क्रॉस बॉर्डर सेलर्स को, वो ओवरसीज सेलर्स हैं, हम लोग सिर्फ लोकल सेलर्स की अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर रेटिंग आता है। अब इसमें पॉजिटिव रेटिंग, जब आपका प्रोडक्ट बिक जाता है तो बायर आपको
बेस्ड ऑन द होल एक्सपीरियंस, जो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ होता है, आपको एक रेटिंग देता है। वो 5 स्टार रेटिंग होती है। उस रेटिंग की बेस पे आपको एक परसेंटेज एलोकेट की जाती है। अब अगर आपका अगेन गुड स्कोर है 70% प्लस, आपकी जो टोटल रेटिंग्स हैं उसका, ये आपकी सारी रेटिंग्स का 70% प्लस होता है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड गुड। लेकिन अगर 30% से नीचे है आपका, तो आपको सेलर रिवॉर्ड से रिमूव कर दिया जाता है। आपको फर्दर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। अगर आप पूछेंगे रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, तो रिवॉर्ड्स आपको अलाउ करते हैं डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप जितनी ज़्यादा कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है। उस एक्सपोजर की बेस पे आप और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेटिंग 30% से कम है, तो आपको किसी प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बायर से प्रोडक्ट देने के बाद ज़रूर रिव्यू लें। कोशिश करें कि आपको पॉजिटिव रिव्यू मिले। आप अपने बायर्स को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि जो रेटिंग का क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है, एक तो सेलर ने आपको पॉजिटिव रेटिंग दी, दूसरा रिस्पॉन्स रेट क्या था। जब आपको मैसेजेस आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो मैसेज सेंटर है उसको भी हम लोग डिटेल में भी देखते हैं, उसमें जितने भी आपके सवाल आते हैं या मैसेजेस आते हैं, अगर आप उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करते हैं तो आपको रिस्पांस रेट भी मिलता है। उसके अलावा आपका रिस्पांस टाइम, आप कितनी जल्दी रिप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको कितना जल्दी रिप्लाई करना चाहिए। अगर लेस देन 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने रिप्लाई कर दिया तो आपको अच्छा स्कोर मिलता है। अब इसमें आसानी करने के लिए कि यार आपके पास बार बार मैसेजेस आ रहे हैं और आपके पास रिस्पांस आ रहा है, आप किस तरह रिस्पॉन्स करें, तो दराज सेलर सेंटर की एंड्रॉयड स्टोर पे और ऐप स्टोर पे ऐप भी मौजूद है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें। जितने आपको मैसेज आते हैं तो वो आपकी ईमेल में भी आ रहे होते हैं और आपकी ऐप में नोटिफिकेशन भी आती है। उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे नोटिफिकेशन आए, आपने अपनी ऐप उठाई, आपने रिस्पॉन्ड किया, तो आपका जो रिस्पॉन्डिंग टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम विद इन हाफ एन आवर के अंदर अगर हो जाता है तो आपको स्कोर बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा जी, फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि आपको ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर को डिस्पैच कब किया, आपके ऑर्डर पेंडिंग में कितने हैं, आपके ऑर्डर रिजेक्ट हुए हैं, आपके ऑर्डर अप्रूव्ड हुए हैं, आपके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं और आपको कितना टाइमली मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका बिज़नेस ऐसा ऐसा बढ़ता है दराज पे, तो ऑब्वियसली आप नए प्रोडक्ट्स भी ऐड करेंगे। बहुत सारे पुराने प्रोडक्ट्स को हटा देते हैं, नए प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, फिर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अब आपके पास जब ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो वो पेंडिंग ऑर्डर कहलाता है कि ये ऑर्डर अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ। फुलफ़िल का मतलब है कि वो ऑर्डर डिलीवर नहीं किया। जब आप डिलीवर करते हैं तो आपको डिस्पैच मार्क करना होता है। पेंडिंग रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न्स क्या होते हैं कि आपने ऑर्डर भेजा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑर्डर कस्टमर तक उस कंडीशन में नहीं पहुंचा जिस तरह आपने उसको डिलीवर किया था। हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान जो आपका डिलीवरी पार्टनर है उससे वो डिलीवरी के वक्त डैमेज हो गया, या वेयर हाउस में वो डैमेज हो गया, या गलत प्रोडक्ट चला गया है बाय मिस्टेक, या फिर एज अप टू द सेलर बायर एक्सपेक्टेशन वो नहीं था। बायर ने प्रोडक्ट रिसीव किया, उसने देखा उससे मैंने कोई और कलर मंगाया था, मुझे कोई और प्रोडक्ट मिल गया, उसकी बेस पे आपको रिटर्न आता है। उस रिटर्न को आप कितना जल्दी प्रोसेस करते हैं, तो होता ये कि जब कस्टमर्स को रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद उस पर QC होता है। QC इज़ क्वालिटी चेक, कि जो बायर ने कंप्लेन की है क्या वो जेन्युइन है। अगर वो जेन्युइन कंप्लेन होती है तो इट कम्स बैक फॉर एज अ एविडेंस, वो वापस आता है हमारे दराज के वेयर हाउस में और उस पर QC किया जाता है। अगर उसमें QC की नीड नहीं होती है कि उसमें QC किया और उसमें नीड नहीं निकलती है कि ये गलत था, तो फिर वो बायर को ही चार्ज होता है। अदरवाइज़ वो पैसे आपको रिटर्न कर देते हैं कस्टमर को। 2 हफ्ते का ड्यूरेशन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके पैसे आते हैं तो 2 हफ्ते बाद आपको मिलते हैं। इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर बायर के पास 7 डेज़ का टाइम होता है कि वो अपने ऑर्डर को कैंसिल करे या रिटर्न करे या रिफ़ंड करा सके। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं कि जब मैंने आपसे बात की थी मैसेज सेंटर की, तो यहाँ पे टॉप पे एक आइकन आ रहा है जिसमें मैसेज बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका मैसेज सेंटर खुलता है। यहाँ पे नीचे आ रहा होता है सी ऑल इन मैसेज सेंटर, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इनबॉक्स मैसेज सेंटर खुल जाता है। अब ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बायर आपसे करते हैं। अगेन नया अकाउंट है, इस पर ज़्यादा सवाल नहीं। एक कस्टमर का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, उसको मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो कस्टमर का क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जैक्ट डिज़ाइन कैसे चूज़ करो। तो तहरीन करके कोई कस्टमर है जिन्होंने इसका मुझसे सवाल किया। अब मैं इसको रिप्लाई पे क्लिक करके इनको जवाब दे देता हूँ। तो इस तरह आपका मैसेज सेंटर काम करता है। वापस से अपने डैशबोर्ड पे आते हैं।